चमोली में थराली के एक इलाके में 3 पीढ़ियों से भी अधिक समय से कई परिवार रह रहे हैं, लेकिन अब इतने सालों बाद वन विभाग ने उन सभी को नोटिस भेज दिया है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है और लोग नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने तहसील पर धरना भी दिया है और सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। 3-4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। हमारे दादाजी रहा करते थे। कभी थराली में बमोटिया तोक के लोग परेशान। वन विभाग ने ग्रामीणों को भेजा है नोटिस। विभाग की जमीन खाली करने के आदेश। भूमि का अधिकार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, दखली नहीं, भूमि का अधिकार चाहिए। चमोली में थराली के देवाल विकासखंड के बेराथार में बमोटिया तोक में पिछले 70 वर्षों से रह रहे परिवार को वन विभाग से भूमि खाली कराने का नोटिस भेजा गया है, जिसकी वजह से इन परिवारों पर आवास का संकट आन पड़ा है। वन भूमि क्षेत्र में पिछले 3 पीढ़ियों से रह रहे परिवार को विभाग ने इस क्षेत्र को खाली करने को कहा है, जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हम लोगों को जो वन भूमि खाली करने का नोटिस, उस संबंध में आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। बमोटिया में जो है आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, महोदय वहाँ पे जो है कि 30 या 35 इंदिरा आवास भवन, तमाम सरकारी का वहाँ पे गारंटी रोजगार से तमाम सरकारी लाखों रुपए का रोजगार वहाँ पे होता है। और पोलिंग बूथ वहाँ पे पोलिंग बूथ स्थित है। हम लोगों को खाली वोट तक सीमित किया जाता है, उसके बाद हमारी कोई जांच पूछ नहीं होती है। और वहाँ पे जो है 1938 से हमारी वहाँ पे बसाकत है। तभी वन भूमि से मेरा आग्रह है, तभी हमें वहाँ से, जब हमारी छानी छप्पर थे दादा परदादा के, तभी वहाँ से भगाया जाता तो अच्छा था। अगर आज वहाँ पे सरकारी दुनिया तमाम भर के हमें योजनाएं, इंदिरा आवास, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय जो ये हुए बन गए, तो आज जाएं तो जाएं कहाँ। बमोटिया गांव में रहते हैं 65 से 70 परिवार। सालों से वन भूमि पर बसे हैं 70 परिवार। दरअसल बेराधार के बमोटिया गांव में 65 से 70 परिवार पिछले 70 से 75 सालों से निवास कर रहे हैं और सरकार की ओर से यहाँ विद्यालय से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र, पोलिंग बूथ स्थापित करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। पिछले कई दशकों से यहाँ निवासरत इन भूमिहीन परिवारों के पास इसके अलावा कहीं आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब सालों बाद जब वन विभाग ने नोटिस भेज दिया तो लोग धरने पर बैठ गए। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे जो दादा लोग और पिताजी लोग थे, वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ये NGTA के माध्यम से हमें ये नोटिस प्राप्त हुए हैं, तो वो जो हरित NGTA मतलब हरित राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिकरण, तो इसका जो मुख्य था कि दिया गया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था इसमें। तो मेरा निवेदन है कि हम एक सीमांत किसान हैं, मजदूर किसान हैं, हमारे द्वारा पर्यावरण को किसी प्रकार का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। हम किसान ही हैं, बागवानी करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि उच्चतम ऊंचाई वाले स्थानों पे हम सेब, संतरे एवं नाशपाती की खेती करते हैं, जिससे कि हम जगह जगह पेड़ लगाते हैं। हमारे द्वारा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। बस मेरा यही निवेदन है कि जो ये NGTA के माध्यम से हमें नोटिस प्राप्त हुए हैं, हम पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये नोटिसें वापस लिए जाए, मेरा यही निवेदन है। ग्रामीणों ने तहसील पर दिया है धरना। परिवारों को मालिकाना हक की मांग। अब उग्र आंदोलन की भी चेतावनी। ग्रामीणों ने सरकार से वन भूमि क्षेत्र में दशकों से रह रहे परिवार को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की और बेदखली के नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर तहसील परिषद थराली में धरना देकर अपना विरोध जताया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार जहां एक और मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की कवायद करती है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ में लंबे दशकों से रह रहे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, जो गलत है। पिछले कुछ दिनों से जो वन विभाग द्वारा बेदखली के नोटिस तमाम भूमिहीन किसानों को जारी किए गए हैं, इस पर तमाम किसानों की कल देवाल में बैठक हुई
और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार हमें भूमि का मालिकाना हक न दे और ये बेदखली के नोटिस वापस न करे, तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन उत्तराखंड किसान सभा पिंडर क्षेत्र के बैनर तले यहाँ थराली तहसील में आयोजित होगा। हमारा स्पष्ट कहना है कि 3-3, 4-4 पीढ़ियों से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। प्रदेश के इन पहाड़ी जनपदों से जो साधन संपन्न लोग हैं वो मैदानों की ओर शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में, लोक परिवहन की व्यवस्था के अभाव में, रोजी रोटी के अभाव में वो पलायन कर रहे हैं। ये सारे भूमिहीन, साधनहीन लोग हैं जो पीढ़ियों से यहाँ बसे हैं। इनका रेगुलराइजेशन, इनका विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। विपक्ष ने बोला सरकार पर सियासी हमला। ग्रामीणों के साथ आए बीजेपी के विधायक। भोपालराम टमटा ने सीएम को लिखा पत्र। बमोटिया गांव के भूमिहीनों को बेदखली के नोटिस से विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। इससे पूर्व विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुका है। वहीं थराली से बीजेपी विधायक भोपालराम टमटा ने भी मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बमोटिया समेत अन्य थराली विधानसभा क्षेत्र के वन भूमि क्षेत्र में रह रहे परिवारों के भूमि के नियमितीकरण और मालिकाना हक देने की पैरवी की है। भूमि खाली के लिए नोटिस हमारे वहाँ 3-4 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। हमारे दादाजी रहा करते थे कभी, आज हमें वहाँ से नोटिस मिला है कि वहाँ से वन भूमि खाली कर दिया जाए। और जबकि हमारी 3 पीढ़ियाँ हैं, हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या होने वाला है। जबकि भारत सरकार आज बहुत दूर पहुँच चुकी है। संविधान कब बन चुका है, कब हो चुका है, और हमें शिक्षा, हमें खाली उससे यूज़ किया जाता है वोट बैंक की तरह। और फिर साथ में हमारे वहाँ पे जैसे कि प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है और पोलिंग बूथ है, आंगनबाड़ी है स्थापित, तब भी वहाँ हमें ऐसे नोटिस मिले जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में 582 चिन्हित मलिन बस्तियां हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं, जिस पर कार्रवाई को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। यह सच है कि थराली के बमोटिया गांव के लोग 3 दशकों से वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि 3 दशक बाद वन विभाग की नींद अचानक क्यों खुल गई? इससे पहले वन विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ये लोग जमीन खाली करेंगे तो रहेंगे कहाँ? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जरूरी है। ये देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है। चमोली के थराली से HN 24/7 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। नहीं है कोई अतिक्रमण, नहीं है कोई अतिक्रमणकारी, वीडियो से है आजाद। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर क्यों अभी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर भी है लोग, और सरकार या फिर वन विभाग अब इतने सालों से बसे हुए लोगों को हटाने पर क्यों उतारू है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली विधानसभा के देवाल की बात करें, फिर थराली क्षेत्र में कूनी पारथा की बात करें, जोला की बात करें, जितने भी ऐसी जगह है जहां पर वन क्षेत्र में, वन भूमि क्षेत्र में जो परिवार रह रहे हैं, उन्हें वन विभाग द्वारा नोटिस दिए गए। 20 फरवरी तक वन भूमि क्षेत्र को खाली करने के नोटिस इन लोगों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन परिवारों पर अब कहीं न कहीं एक संकट आन पड़ा है, आवास का संकट आन पड़ा है कि ये लोग अगर वन भूमि क्षेत्र को खाली करते हैं तो ये लोग रहेंगे कहाँ? कहीं न कहीं बड़ा संकट यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। और जो प्रभावित जो परिवार हैं जिन्हें नोटिस प्राप्त हुए हैं, अब उन्होंने एक बैठक करके निर्णय लिया है कि अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और इस धरने की शुरुआत कल सोमवार को बमोटिया गांव के जो ग्रामीण हैं, जो प्रभावित ग्रामीण हैं, जो भूमिहीन परिवार हैं, उन्होंने कल से धरना शुरू कर दिया है। और आज इस धरने को कूनी पारथा के जो प्रभावित परिवार हैं वो आज धरने में सम्मिलित हुए हैं। तो ऐसे में अगर ये लोग हटाए जाते हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ? क्या कुछ सरकार ने कोई या फिर वन विभाग ने कोई इनके लिए इंतजाम भी किया है? जी आपको बताना चाहूंगा कि बमोटिया की बात करें, चाहे जोला की बात करें, लिंगली की बात करें, पूर्णा की बात करें, या फिर कूनी पारथा के बूला तोक की बात करें, तो यहाँ पर ये जो परिवार हैं काफी दशकों से ये परिवार यहाँ पे रह रहे हैं। बमोटिया की अगर बात करें तो लगभग दूसरी से तीसरी पीढ़ी इन लोगों की चल रही है। और तब से ही वन भूमि क्षेत्र में इनके पक्के मकान तक बन चुके हैं। सरकारी जो स्कूल है वो इस गाँव में बने हुए, वन भूमि क्षेत्र में बने हुए हैं। यहाँ पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी इन लोगों को
मिल रहा है और लंबे समय से, लंबे दशकों से ये लोग यहाँ पर निवासरत हैं। बावजूद इसके आज अचानक जब वन विभाग की नींद खुलती है, इन्हें नोटिस दिया जाता है वन भूमि क्षेत्र को खाली करने का। कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ये परिवार, जो भूमिहीन परिवार है, ये चिंतित होंगे और लगातार ये भूमि के नियमितीकरण और लीज पट्टे जारी करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ मदन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मदन जी, जिस तरह से अब 60-65 सालों से जो लोग हैं वो रहते आ रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग भूमि खाली करने के निर्देश दे रहा है, क्या 65-70 साल बाद जागा है वन विभाग? नहीं, दरअसल ये यहाँ पर ये खाली बमोटिया का सवाल नहीं है। थराली तहसील के कम से कम 40-42 से भी ज्यादा गांवों के जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग अपनी नाप भूमि के मुतसिल में या वन भूमि में जो बसे हुए लोग थे, उन लोगों को ये बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। और जो प्रभावित जनता है, जो ये काश्तकार हैं, इन लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। इन्होंने अभी हम लोगों ने इनको एकजुट करके अभी 23 तारीख को देवाल में बड़ी बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार हमारी वाजिब मांगों को नहीं कंसीडर करेगी, नहीं सुनेगी, हम अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन के आंदोलन पर जो है उतारू होंगे। और 24 तारीख से ये सभी प्रभावित लोग थराली तहसील में आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। 8 मार्च को बड़ा प्रदर्शन इन्होंने रखा है और आज दूसरा दिन था। हमारा ये कहना है कि 2006 में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वनाधिकारों की मान्यता का कानून 2006 पारित किया था। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो आदिवासी लोग हैं, वनों में रहने वाले या अन्य परंपरागत वन निवासी, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, उनको जो है सरकार, राज्य सरकारें नियमावली बना के उनके दावों को सुनते हुए उनका रेगुलराइजेशन किया जाएगा, उनके आजीविका और का अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तराखंड कोदा झुंगरा खाएंगे, अपना राज बनाएंगे, इस तरह की बात कर रहे थे। आज उत्तराखंड को बने 25 साल अब पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये नियमावली नहीं बनी है। इस एक्ट में नियमावली बनानी है राज्य सरकार को। और ये तमाम जितने, ये खाली यहाँ का सवाल नहीं है, कुमाऊं में भी बिंदु खत्ता का सवाल है, ये अन्य तमाम जगहों का सवाल है। जो परंपरागत वन निवासी हैं, यहाँ पर ट्राइब भी होंगे नीचे तराई में, लेकिन यहाँ पहाड़ में जो अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। उनकी आजीविका का अधिकार, उनके जीवन जीने का अधिकार, ये सब सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या माना जाए, लेकिन अगर अभी इनको हटा दिया जाता है तो कहाँ जा करके बसेंगे ये लोग? इनके सामने तो बड़ा संकट आ जाएगा। हटने का तो सवाल नहीं, जनता लोकतंत्र है, ये लोगों का तंत्र है। ये तंत्र का तंत्र नहीं है। लोग सड़कों पर हैं, लोग आंदोलन करेंगे। लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम कब्जे नहीं छोड़ेंगे। हम कोई शरणार्थी थोड़ी है, हम विदेश के थोड़ी, इसी देश के नागरिक हैं। और हमें एक अथॉरिटी जो है नोटिस दे रही है, तो सरकार जो है गार्जियन की भूमिका निभाए, वन विभाग को निर्देशित करे कि ये एनजीटी में क्यों नहीं कर रहे हैं पैरवी। सरकार एनजीटी में अपना पक्ष मजबूती से रखे और जो ये 2006 का जो कानून है उसका हवाला देके वहां डिफेंड करे और वन विभाग को आदेश करे कि जब तक राज्य सरकार अग्रेतर कोई निर्णय नहीं लेती तब तक आप ये बेदखली के नोटिस वापस लीजिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात? तो क्या वन विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हो पाई है आप लोगों की कि आखिर क्यों भेजे गए ये नोटिस? जी, हमने डीएफओ से भी बात करी अनौपचारिक रूप से, और औपचारिक रूप से देवाल विकास खंड में जो राज्य अधिकारी हैं उनसे भी बात करी। तो उनका कहना था कि साहब आपका कहना तार्किक है, जायज है, कानूनी है और करना ये राज्य सरकार को है। हम तो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, हमारे ऊपरी अधिकारी जो आदेश देंगे हमारी मजबूरी है और इसलिए हमने ये नोटिस जारी किए हैं। ये है जी। तो अब क्या लग रहा है, अब ग्रामीणों का क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? अभी 8 तारीख तक का कार्यक्रम इन्होंने तय किया है। ये उत्तराखंड किसान सभा के बैनर तले इन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया है। 8 मार्च को बड़ा प्रदर्शन तहसील पर होगा और तब तक धरना कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा।
तहसील पर हर गांव की बारियां लगी हैं, हम्म, क्रमवार गांव की बारियां लगी हैं। कल बमोटिया के लोगों ने धरना दिया, आज जो है ये देराधार के लोगों ने धरना दिया, जी, और कल शिवरात्रि है तो कल छूट है, और परसों 27 को जो है ये ग्वालदम के नीचे है एक ताल उन लोगों का है बारी। फिर उसके बाद इस तरह से क्रमवार से उनने आपस में बारियां तय की हैं कि कौन कौन गांव कब करेगा। और 8 तारीख को सारे लोग तहसील थराली पे अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से तहसील प्रशासन के सम्मुख व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन फिर भेजेंगे, जैसे रोज भेज रहे हैं। तो मदन जी, अच्छा अगर देखा जाए तो अभी कितने गांव ऐसे हैं जिनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगभग कितने कर्मी होंगे या फिर कितने लोग होंगे जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? जी, तहसील थराली के कम से कम अनुमानित मतलब लगभग 19,500 लोगों को ये नोटिस गए हैं जी, ये जो वन विभाग के अधिकारियों का कहना है। और आंदोलन में क्योंकि कई एरिया ऐसे बड़े रिमोट हैं, वहां कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अभी जो है 8-10 गांव के लोग इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से आ गए हैं, कम्युनिकेट होके आपस में बातचीत करके। उनकी 23 तारीख को जो देवाल में बड़ी बैठक हुई उसमें करीब 8-10 गांव के लोगों ने शिरकत की, और उन्होंने अपने आपस में तय करके, सब लोग 150-200 लोग थे उस पंचायत में, ये तय हुआ कि हम तहसील मुख्यालय पर अपना ये क्रमिक धरना अनिश्चितकालीन शुरू करेंगे। और अन्य गांव जो प्रभावित लोग हैं उनसे इस बीच संपर्क करके 8 मार्च को सबको रैली में उतारा जाएगा। जी बिल्कुल मदन मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्या जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस से। जीतराम जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार जी, जिस तरह से आप भी देख रहे होंगे कि अब वन विभाग जो है वो नोटिस भेजता हुआ नजर आ रहा है। अब कई ग्रामीण हैं, कई लोग हैं जो कि धरना प्रदर्शन करने को मजबूर भी हैं, तो ऐसे में किस रूप में आप लोग इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हमने तो मेरे संज्ञान में है ये पूरा मामला, और मैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देहरादून में आया था और विधानसभा का सत्र अभी चला था। तो पहले तो माननीय विधायक जी को ये मुद्दा उठाना चाहिए था, कि विधानसभा में उठाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बेघर हो गए, जो लोग 60-70 वर्षों से उस भूमि पे काबिज हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं, और बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं पूरे क्षेत्र में। अगर हम लगाएं और भी क्षेत्र हैं, पर उसी क्षेत्र में भी लगभग 400-500 परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं। देवाल के कई है, झलिया है, इधर अरठा है, बहुत सारे गांव हैं उसमें जो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तो विधायक जी को उठाना चाहिए था। अगर विधायक जी ने नहीं उठाया तो मैं गया, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरी बात हुई, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, ये विधानसभा ने मामला उठाया कि जो लोग बहुत सारे समय से बसासत है, उन लोगों के लिए सरकार ने 2012 में एक जियो हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें एक जियो शासनादेश हुआ था, और उसमें यह था कि वन भूमि जो है, अगर वो वन सदृश्य नहीं है, वन सदृश्य का मतलब वो अगर डिग्रेडेड है, या वहां कोई किसी तरह कंस्ट्रक्शन है, या वन पेड़ों से आच्छादित नहीं है, तो उसको वन न माना जाए। और वो जिलाधिकारी महोदय को आदेशित किया था कि वो उसमें पट्टे जारी करें, या अगर वो भूमि नहीं है तो सिविल स्वयं भूमि में उन लोगों को मकान और गौशाले के लिए, जमीन के लिए उनको पट्टा आवंटित किया जाए। ये 2012 का शासनादेश है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, ये शासनादेश हुआ है कि जो लोग बसाखत है वन भूमि पे, उनको अगर वो वन भूमि वन सदृश्य नहीं है, वन सदृश्य का मतलब पेड़ों से आच्छादित नहीं है, तो उसको वन न माना जाए और उसको आवंटित कर दिया जाए। अगर वो भूमि नहीं अवेलेबल है तो सिविल स्वयं भूमि को उन गरीब परिवारों को जो उसमें बसाखत है, जिनके पास घर नहीं है, जो कुछ कोई अन्य साधन नहीं है, उनको सिविल स्वयं भूमि में उनको पट्टे आवंटित करके मकान और गौशाला के लिए उनको वहां पर जो भूमि दे दी जाए। तो ये इस तरह के सरकार के संज्ञान में होना चाहिए कि जब शासनादेश ऑलरेडी हो चुका है तो ऐसे लोगों को। अच्छा, एक और तो बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अभी आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग के नीचे जहां 12 मंजिला मकान होटल बना हुआ है, व्यावसायिक भवन बन रहा है, उसकी परमिशन किसको थी? वो तो 50 मीटर नदी से दूर है। एनजीटी कहती है कि 200 मीटर दूर होना चाहिए नदी किनारे से, वहां के तो परमिशन हो जा रही, सरकार दे रही है। लेकिन जो गरीब लोग, बेघर लोग जो है, वो वन भूमि में अगर बसाखत है, उनको हटाने के लिए तो तुरंत नोटिस दे रहे हैं आप।
आपने तमाम जो कंस्ट्रक्शन नदी किनारे हुए हैं, एनजीटी कहती है कि 200 मीटर के अंदर दायरे में नहीं होना चाहिए, तमाम देखो आप पूरे उत्तराखंड में नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस तरह की जो सरकार की दो नीति की कमजोर को दबाने की कोशिश करो, उनको भूमिहीन करो, उनको बेदखल करो, उनको बेघर कर दो, तो ये अच्छी नीति नहीं है सरकार की। और हम इसमें मैं पूरा इन्वॉल्व इसमें हूँ, क्योंकि हमने विधानसभा में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बात को विधानसभा में भी रखा। और इसी तरह से कई क्षेत्र की समस्याएं हैं, रतगांव में सड़क नहीं है, ये नहीं है, तो विधायक जी तो हमारे मूक दर्शक बने रहे विधानसभा में। वहाँ जो प्लेटफॉर्म होता है जन मुद्दों का जनहित में, विधायक का काम है जनता की समस्याओं को विधानसभा के पटल पे रखने का, तो ये काम तो ये करते नहीं है। और ऊपर से लोगों के ये परेशानियां हो रही हैं, तो इसलिए हमारा ये है कि उनको वन भूमि में सरकार उनको आवंटित करे, उनके मकान के लिए, उनकी गौशालाओं के लिए, उनको क्योंकि उनकी रोजी रोटी कहाँ जाएंगे वो, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे उसमें। और जो जियो शासनादेश मैं बात कर रहा हूँ, वो शासनादेश है उत्तराखंड सरकार ने वो शासनादेश जैसे किया कि है। आप ये जियो की भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसको बदला गया है या फिर इसका किसी ने अभी तक संज्ञान ही नहीं लिया है, क्योंकि सरकार ने अगर कोई आदेश जारी किया है नहीं लिया। जो जियो 2012 का था, 2011 में इन्होंने कहा कि वन भूमि खाली कर दो, 2012 में है कि अगर वो वन सदृश भूमि नहीं है तो उस भूमि को वन न माना जाए, उसको उसके पट्टे आवंटित जिलाधिकारी महोदय को अधिकृत किया था, या सुबिल स्वयं भूमि में इनके मकान और गौशाला के लिए भूमि दे दी जाए। तो ये जियो 2012 मुझे लग रहा किसी के संज्ञान में जियो नहीं है 2012 का। जी बिल्कुल जीतराम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से दिक्कतें हैं। आपने जियो का भी जिक्र किया है। भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से विधायक भी हैं। भोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भोपाल राम जी, आप शायद जीतराम जी को भी सुन रहे होंगे। जीतराम जी कह रहे हैं कि 2012 में एक आदेश जारी किया था सरकार ने कि जो लोग हैं वो रह सकते हैं इन भूमियों पर, लेकिन अब उनको हटाया जा रहा है, वन विभाग नोटिस जारी कर रहा है। निश्चित रूप से मेरी विधानसभा में जी त्रिकूट है, भमोटिया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं जी। और जन सुविधाओं की पीछे भी यहाँ पर आंगनबाड़ी और विद्यालय ये सब खुले हुए हैं जी। और इस संबंध में जब ये नोटिस इनको जारी हुए थे तो मैंने भी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और उसमें सारी स्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था जी। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को इसमें पूरी जानकारी के साथ इस मामले के निस्तारण के लिए पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने रखा था जी। तो उनके द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। तो क्या लग रहा है, क्या ये नोटिस वापस भी लिए जाएंगे? अब नोटिस की जहाँ तक बात है, एक्चुअली ये लोग बड़े लंबे अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर जी। और जहाँ तक नोटिस की बात है तो इस प्रकार से ये लोग वहाँ पर बसागत हुए थे। जिलाधिकारी इसका विस्तृत संज्ञान नहीं करके मैं जिलाधिकारी से भी वार्ता करूंगा जी। और उनको भी इस संबंध में जानकारी देते हुए जो विगत 2012 के शासनादेश का जिक्र हो रहा है इसकी सापेक्ष, इसके परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से इन लोगों को लाभ मिल सके, निश्चित रूप से मैं इसकी चर्चा भी करूंगा और 2012 के शासनादेश का उल्लेख करते हुए जो जन सुविधाएं यहाँ पर मिली हुई है उन सबको देखते हुए और चूंकि ये भूमिहीन लोग हैं, सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें शासन स्तर पर अगर आवश्यकता पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि ये जिलाधिकारी के स्तर पर ही इसका निस्तारण होने की संभावना है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से जिलाधिकारी इसमें वो करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा टमटा जी, क्योंकि मालिकाना हक की भी बात कर रहे हैं लोग और उग्र आंदोलन भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग गांव वालों ने दिन डिसाइड किया है कि आज हम धरना देंगे, कल तुम धरना दोगे, तो लगातार क्योंकि कई गाँव के लोग भी हैं, इससे तो आपको भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं लंबे अरसे से। बहुत सारे गाँव की त्रिकूट की बात बताऊं मैं तो उन लोगों को एक बार सरकार द्वारा ही
राजस्व विभाग के माध्यम से विस्थापन की स्थिति में इनको वहाँ रखा गया था जी। और कुछ लोगों को पहले पट्टे भी यहाँ पर जारी किए गए थे और वो आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया है। तो समस्या तो निश्चित रूप से है जी। लंबे अरसे के बाद भी अगर नहीं हो पाया है, लेकिन किन परिस्थितियों में इनका विस्थापन हुआ तत्कालीन समय में किस प्रकार के निर्देश, किस प्रकार की पत्रावलियां बनी और किस प्रकार आमंत्रण हुआ, वो नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ, निश्चित रूप से इस पर जिला स्तर पर इस पर चर्चा करके जी और इस पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल भूपाल राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया भी कि किस तरह से सरकार भी अब इसमें संज्ञान लेगी और आपने ये भी बताया कि किस तरह से आपने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत इस बारे में करा दिया है। मोहन, क्या माना जाए, क्या अभी भी लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि सोमवार से जो प्रभावित हैं, जो भूमिहीन हैं, जिन्हें नोटिस प्राप्त हुए हैं, सोमवार से इनका अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान जो हुआ था, उस पर सोमवार से ही धरना शुरू हो गया और अलग अलग दिन डिसाइड किए गए हैं जो प्रभावित जो गांव हैं उनके लिए कि लगातार जब तक का जो बैठक के सापेक्ष जो दिन तय हुए थे इस हिसाब से ही धरने की शुरुआत हो रही है और अलग अलग प्रभावित गाँव के लोग अलग अलग दिन धरने के लिए आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो थराली के विधायक है या फिर सरकार है क्या स्टैंड इसमें लेती है, किस तरीके से अब इन लोगों का धरना समाप्त किया जाए, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें भिजवाने के लिए। और कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।